फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन RS 5000 फॉर 2 years एट 9% पर एनुम। एनुम को हम लोग एनुअल भी बोल सकते हैं। और हम लोग जैसा कि क्वेश्चन आपको समझा देते हैं, क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर आएगा, लेकिन हम फिर से आपको क्वेश्चन समझाते हैं। यहाँ पर ये बोल रहा है कि किसी व्यक्ति के पास 5000 रुपीज़ है, उसके पास 5000 रुपया है, तो वो क्या कर रहा है कि किसी व्यक्ति को 9% के सूद पर वो किसी को पैसा 2 साल के लिए दे रहा है, फिर उतना ही पैसा किसी और को भी दे रहा है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से दे रहा है, और दोनों सेम ही है। 5000 उसको भी दे रहा है, और एक को जो 5000 है उसे सिंपल इंटरेस्ट लेगा, और जो एक को जो देगा 5000 उससे वो प्राप्त करेगा कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो ये हमें बताना है कि दोनों में डिफरेंस क्या है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस है, उस डिफरेंस को हम सबको दिखाना है। तो जैसा कि हम सब क्वेश्चन शुरू करते हैं और उसे बनाने का प्रयास करते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि प्रिंसिपल क्या है, यानी कि हम कॉस्ट प्राइस बोल सकते हैं, जो हमारे पॉकेट से पैसा लगा है, जो हम दिए हैं। तो जैसा कि हमें मालूम है कि प्रिंसिपल जो है हमारा, जिसे हम P से डिनोट करते हैं, हमें दिया गया है RS 5000, और हमें रेट दिया गया है रेट, जिसे हम R से डिनोट करते हैं, वो 9% दिया गया है। और टाइम कितना साल के है बच्चे? तो 2 साल के लिए, यानी 2 years के लिए हमें टाइम दिया गया है। तो हमें सबसे पहले डिफरेंस दिखाना है कंपाउंड इंटरेस्ट में और सिंपल इंटरेस्ट में। तो हम सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। तो हमें जैसा कि हमें मालूम है, तो हमें मालूम है, तो लिखेंगे वी नो दैट। हमें मालूम है, क्या मालूम है कि सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला मालूम है। तो हमें सिंपल इंटरेस्ट को एस ऐसे से हम लोग डिनोट करके लिखेंगे। और जैसे हमें इस सूत्र को हमें मालूम है, फार्मूला हमें मालूम है कि P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन 100। और जैसा कि हमें क्या चाहिए, प्रिंसिपल चाहिए, रेट चाहिए और टाइम चाहिए, और हमें तीनों गिवन किया गया, यानी तीनों दिया गया है। तो हमें ये निकालने में ज़्यादा हमें परेशानी नहीं है। हम जानते हैं कि हमारे बच्चे बहुत तेज है, इतना उनके लिए समझना कोई भारी कठिन बात नहीं है। तो हम लोग उसको सॉल्व करेंगे, पुट करेंगे। तो पी के जगह पर हम लोग पुट करें 5000, क्योंकि यहाँ पर गिवन है 5000 दिया गया है, और हमें रेट क्या है, तो 9% हमें सूद लेना है, और कितने सालों के लिए, 2 साल के लिए, और अपॉन में 100 हमारा सूत्र से आ जाएगा। तो हम जब यहाँ पर कैंसिल करेंगे और इसको सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, तो क्या होगा कि 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, और हमारा ए से फाइनली अब हम प्राप्त होने वाला है। तो 15 जो हम लोग 50 का टेबल 2 टाइम्स पढ़ेंगे तो 100 आएगा, और 100 में 9 से जब टेबल करेंगे तो 900 हो जाएगा। तो हमें क्या प्राप्त हुआ, तो हमें RS, हम थोड़ा क्लियर लिख दे ताकि आप सबको दिखाई दे और आप समझने में सक्षम भी रहें। तो SI हमें क्या निकला, तो RS 900, ये हमारा क्या निकल गया, सिंपल इंटरेस्ट। ये बात आपको याद रखना है, क्योंकि हमारे पास बोर्ड छोटा है, तो इसीलिए हम इधर लिख देखते हैं हमें कैमरा पे आ रहा है कि नहीं, ताकि हम इधर भी लिख सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं, तो हम इस साइड हम इसको कर सकते हैं, क्योंकि कैमरा पूरा कैचअप ले रहा है। तो हमें जब ए सही मालूम है, हमें सही निकाल दिया, हमें क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने से पहले हमें ऑल अमाउंट निकालना पड़ता है, क्योंकि हमें दोनों में डिफरेंस दिखाना है। तो हमें अब सोल्व करते हैं, या स्टेप यहाँ से शुरू हो रहा है, तो ये बातों को ध्यान में रखेंगे, इसीलिए इसको हम यहाँ से बाउंड्री दे देते हैं। तो हमें मालूम है ऑल अमाउंट का हमारे पास सूत्र हमको मालूम है। ऑल अमाउंट का सूत्र क्या होता है, P1 प्लस R अपॉन 100 पावर में हम लोग n लिखेंगे, हमारा सूत्र है। हम इसको भी लिख सकते हैं बी नो दैट, हमें ये भी मालूम था और हम सब याद भी किए थे। तो चलिए हम लोग, हमें यही तो बोला कि एक व्यक्ति को हम कहा कि 5000 रुपीज दिए, तो सिंपल इंटरेस्ट से हमें पता करना था कि उसको सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ, और 9% की सभी 2 साल के लिए, और हमें कंपाउंड इंटरेस्ट पता था, सिंपल इंटरेस्ट हमें पता चल गया कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल रहे, लेकिन उससे पहले अमाउंट निकालेंगे, तो हमें सब कुछ मालूम है। तो हमें ऑल अमाउंट निकालने के लिए हमें प्रिंसिपल दिया गया है 5000, और 1 प्लस R हमें 9 दिया गया है, और 100, और हमें टाइम दिया गया है। तो टाइम कितना, 2 ईयर्स था, इनके जगह हम पुट करेंगे 2 ईयर्स, और ऑल अमाउंट हम लिखेंगे 5000, और इक्वल टू, जब हम इस फ्रैक्शन इसको बनाएंगे तो यहाँ पर कुछ देखिए, जब ब्रैकेट के बगल में कुछ नहीं होता है तो मल्टीप्लाई का सिंबल होता है, इसलिए हम मल्टीप्लाई दे दी, क्योंकि हम इसको इरेज करना चाहिए, खत्म करना चाहिए, इस ब्रैकेट को हटाना चाह रहे हैं। उससे पहले हम जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे, लिखेंगे 109
और अपॉन 100। जब हम इसे फ्रैक्शन बनाएंगे, भिन्न पर के जोड़ बनाएंगे, तो ये हमारा आएगा। और फिर हमें ऑल अमाउंट प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना है कि हमें इसको अगर टेबल में स्क्वायर मालूम है तो ठीक है, लेकिन ज़्यादा लंबा चला जाएगा। इसे हम सिंपल बनाने के लिए तो हमें इसको 2 टाइम्स लिखेंगे, ताकि अगर 3 पावर में रहता तो 3 टाइम्स लिखते, 4 रहता तो 4 टाइम्स लिखते, और यहाँ पर क्या है 2 टाइम्स है तो हम 2 टाइम्स यहाँ पर लिख दिए। अब हमारा सिलसिला क्या है, कैंसिल करने के लिए। तो आप लोग करिए कि 20 से 20 कैंसिल करिए और इसको करके देखिए कि क्या हो रहा है। तो जैसा कि हमें मालूम है, तो यहाँ पर 20 से 20 कैंसिल कर दीजिए और यहाँ 10 से 10 कैंसिल कर दीजिए। हमारा नीचे में यहाँ भी 10 बचा हुआ है, भले यहाँ पर 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है अपन में, तो हमें यहाँ पर भी 10 है, तो ये 5 2 10 और 5 1 5, हम इसको करेंगे। बीच में थोड़ा कॉल आ गया था क्योंकि हम मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसीलिए शायद थोड़ा सुविधा हो सकता है। तो हम लोग जैसा कि हमें यहाँ पर ऑल अमाउंट निकालने के लिए हमें कैंसिल कर चुके हैं। अब हम 109 मल्टीप्लाई 109 और अपॉन में 2 लिखेंगे। जब हम इसे कैंसिल करेंगे तो हम इसे चाहेंगे तो पॉइंट में भी ला सकते हैं, अदरवाइज हम इसे कैंसिल भी कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हम इसे कर सकते हैं कि कैंसिल उसे कैसे किया जाए। बीच में कॉल आने से हम सब बहुत डिस्टर्ब हो जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग जैसे कि हमें क्या बचा है 109 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 11881 और अपॉन 2। और जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये तो 2 से तो जाएगा नहीं, क्योंकि 1 है लास्ट में, तो हमें लास्ट से ही पता चले, इसका मतलब पॉइंट में जाएगा। तो जब हम इसको पॉइंट में करेंगे तो 5940.5 आएगा। ये हमारा ऑल अमाउंट निकला है। लेकिन हमें क्या निकालना है, ऑल अमाउंट नहीं निकालना था, हमें निकालना एस आई। तो जब तक ऑल अमाउंट नहीं आता तब तक हम एस आई प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो चलिए हम एक साइड को हम इरेज करना चाहते हैं। हम देखते हैं कि हमारे कैमरा पर पूरा दूसरी साइड के भी बोर्ड आ पा रहा है कि नहीं, तो हम उस साइड के भी आ रहा है। तो हम यहाँ से इसको इरेज कर नहीं करके हम यहाँ से ब्रेकेट करके यहाँ का पार्ट हम वहाँ बनाते हैं। तो हमें सी आई, जैसे कि हमें मालूम है कि एस आई निकालने के लिए कि सी आई इक्वल टू फॉर्मूला होता है ए माइनस पी, और सी आई बराबर हमें ऑल अमाउंट निकाल चुके हैं 5940.5 और हमें पी मालूम है 5000। जब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 940.5 आएगा। हमें निकल गया सी आई, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट भी हमें आ चुके हैं यहाँ पर, और हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट भी आ चुका है। हमें यही दोनों में डिफरेंस दिखाना था, तो हमें डिफरेंस दिखाते हैं तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सी आई माइनस एस आई, तो हमें सी आई का वैल्यू है 940.5 माइनस 5 नहीं, हमारे पास क्या चाहिए सी आई, तो सी आई हमारे पास क्या आया है 900, तो 900, तो हमें जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे आएगा 14.5। तो ये हमारा आंसर हुआ जो डिफरेंस निकला। ये हमारा क्या निकला, डिफरेंस निकला एस आई में और कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि 40.5 रुपीज का हमारे पास डिफरेंस था, और ये कंपाउंड इंटरेस्ट में